हालेलुया। जो अपना प्राण प्रभु के लिए देगा वो बचाएगा, लेकिन जो प्राण संसार के लिए देगा वो खो लेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा सवेरे भी, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। बाजू वाले बोलो, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। धन का मतलब पैसा ही नहीं होता। बहुत सारे लोग का धन बहुत जगह अलग अलग के ऊपर रहता है। किसी का एस्टेट के ऊपर रहता है, किसी का लड़की के ऊपर रहता है, किसी का लड़के के ऊपर रहता है, किसी का बच्चों के ऊपर रहता है ना। जो भी पहला स्थान हम किसी को देंगे वो आपका धन बन जाता है, वो अपना मूर्त बन जाता है। हालेलुया। मूर्त ये नहीं होता है कि सिर्फ मूर्ति है, मूर्ति ये भी होती है कि आप जिसको पहला स्थान देते हैं प्रभु से, नौकरी भी हो सकती है। अब नौकरी को ज्यादा समय दे रहे हैं, प्रभु को नहीं दे रहे हैं, वो भी मूर्त। प्रभु नौकरी को आप धन बना रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु जैसे आप वचन पढ़ेंगे प्रभु आपको बताएगा। तो गए बार हम पढ़ रहे थे भविष्य सूचक क्षेत्र में कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। पहले हम प्रभु की आवाज सुनते हैं। पहले हम प्रभु की आवाज सुनते हैं, फिर उसका आज्ञा का पालन करते हैं, फिर और दिया जाए हमें। हम क्या करते हैं, पहले प्रभु को सुनते हैं, लेकिन हमको जो चाहिए वो करते हैं, इसीलिए हमको और कुछ दिया नहीं जाए हमें। तो पहले प्रभु जो बोलता है वो करो, वचन की आज्ञा का पालन करो, प्रभु आपको और देगा। बोलो और देगा, दबा के देगा, है ना। और क्या है, हिला हिला कर देगा। बाजू में बोलो, हिला हिला कर देगा हमें, दबा दबा कर, लोगों के द्वारा लूखा में दिया जाएगा हमें। तो हमें दिया जाएगा, लेकिन एकदम दुख की बात यह है कि जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, हम उसकी बात नहीं सुनते, हम जो बाजू वाला बोलते हैं वो सुनते हैं। मेरे पड़ोस ने ये कहा, अरे पड़ोस को बहुत एक्सपीरियंस है, पड़ोस को एक्सपीरियंस है संसार का। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा से लीड करेगा आपको। हालेलुया। हम उस प्रकाश को खो लेते हैं, वी लूज द लाइट। जब हमें मौका मिलता है और उसमें नहीं चलते हैं तो प्रभु और नहीं देगा। जब हम कोई वरदान है या जो भी हमारे पास है उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु और देगा। बोलो और देगा। अगर जब कोई चीज को लेकर, अब ये पैसों की बात ही नहीं है, इसमें आपके वरदान भी है। इसलिए सवेरे मैंने 4 जन को मिला के क्या बोला, धन्यवाद, आप प्रभु की बहुत सेवाएं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं वो जानेंगे। हालेलुया। जब प्रभु ने हमको कलीसिया में बुलाया है तो खाली कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं बुलाया है। इसलिए मैं कभी कभी कुर्सी के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ऐसे आग लगे कि वो बैठ नहीं सके। हालेलुया। कि वो घर में जाके भी उतावला हो जाए। हालेलुया। कौन सी आग? ये नहीं अपनी फायर ब्रिगेड, पवित्र आत्मा की आग।
तो क्या होगा, परमेश्वर आपको उतावला करेगा, अरे मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। भाइयों ने मतलब कुछ करो प्रभु के लिए, कुछ तो भी सेवकाई करनी है जो वरदान आपके पास है, तभी प्रभु और देगा आपको। आमीन। मुझे याद है जब मैं एकदम पहले था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जो भी है बक्सा लेके बाहर खड़ा रहता था पैसे देने। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों को शर्म लगता था, क्यों, अरे इतना अच्छा पहन के तुम बक्सा लेके बाहर खड़ा, हमें बेट लेने के लिए। इसलिए कोई भी काम करने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें तो इधर कलीसिया में किसी को बेट लेने बोलते, अरे मैं कैसे बेट ले सकता हूँ, मैं अच्छा शर्ट पैंट में आया हूँ। अपनी सोच को बदलो, सब ऐसे नहीं है, लेकिन हमें नीचे से प्रभु ऊपर लेके जाता है। आमीन। तो हम वो प्रकाश को खो लेते हैं और उन चीजों को भी खो लेते हैं जो हमारे पास था। हमारे पास जो चीजें थी वो भी खो जाएंगे अगर जो हम हमारे वरदानों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमारे पास है उसे नहीं, है ना। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया था आपको, एक अब नाम नहीं लेंगे, एक जोड़ी थी, लड़का लड़की, और पूरे विश्वास के साथ कलीसिया में आते थे, है ना। बोले अरे पास्टर जी सब ठीक है, हम आप सेवकाई करेंगे, आपके लिए सेवकाई करेंगे, चर्च में आके कुछ करेंगे। अभी 5 साल हो गए, दिखते ही नहीं। हालेलुया। क्या हुआ, उन्होंने अपना दर्शन खो लिया। आमीन। उन्होंने अपना दर्शन संसार में डाल दिया। अब मुझे पता है कहां पर है। हालेलुया। प्रभु में बताता भी है कि क्या हो गया, कैसे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुन के छोड़ दिया और संसार की आवाज में बहक के गए। हालेलुया। तो हम संसार की आवाज को सुनेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आप गिर जाएंगे, चर्च में आना बंद करेंगे और संसार की चीजों में घुसेंगे। तो हमें ये जरूरी है कि पहले प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, रोटी कपड़ा मकान आपको प्रभु देगा। आमीन। तो किस तरह देगा आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु देगा, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, लोगों ने नहीं बनाई है। हालेलुया। जो बॉस है वो बॉस आपको प्रमोशन देगा, प्रभु देगा उसके मन में डाल के। हालेलुया। तो यहाँ पर हम कैसे परमेश्वर की आवाज को परखेंगे। बहुत सारी आवाजें हैं दुनिया में, अभी आज देखेंगे। देखो आत्मा की स्पिरिचुअल थिंग्स जो है, स्पिरिट जो है अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है ना। अभी कभी कभी हमने ये सुना कि हम क्यों नहीं बोलते, प्रभु ये दुष्ट आत्मा को सारे खलास कर दे, ये क्यों आते हैं, ये बाबा लोग ये लोग खलास कर दो ना। क्यों खलास नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का कोई सिद्धांत है, मतलब प्रिंसिपल। परमेश्वर ने लूसीफर को यहाँ छोड़ दिया है, जब तक वो आग के झील में नहीं जाएगा ये चलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक शैतान इस संसार में है वो लोगों को भरमा उल्लू बनाते रहेगा। तो क्यों नहीं, क्योंकि गलत आत्मा भी चल रही है, सही आत्मा भी चल रही है। तो हमें परखने की आत्मा चाहिए। आमीन। तो जो हम वचन पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि सही आत्मा कौन सी है। तो गलत आत्माएं इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांत पे चल रही हैं, और जो सिद्धांत जब तक लूसीफर यानी शैतान को आग के झील में नहीं डाला जाएगा तब तक ये आत्माएं क्लैश होंगी। हमें परखना है। हम कैसे परखेंगे, बाजू के बोलो, हम कैसे परखेंगे, पूछो कैसे, जवाब दो, जवाब दो, क्या दिए जवाब। आपको ये ही बचा सकता है। ये जितना आप पढ़ेंगे आप तुरंत जान जाएंगे एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, कौन सी आत्मा बात कर रही है। सिर्फ ये पढ़ने से, फायर करने से भी नहीं, आप इसको पढ़ें, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन आत्मा है, बोलो आत्मा है और जीवन है। तो जब आप वचन पढ़ रहे हैं, यू आर हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड। हमें कोई बड़ा ऐसा आवाज आने के लिए आप बोलो, हे जितेश मैं बात कर रहा हूं, ऐसे इसके लिए ठहरो मत। हालेलुया। और उदाहरण ले लो। हालेलुया। प्रभु बात कर रहा है, हम इसको सुनते नहीं है, आप ठहर रहे हैं, प्रभु को भी बात करेगा। हमें परमेश्वर चाहे तो बात करेगा, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, बहुत कम प्रभु आवाज से बात करेगा। वो पुराने नियम में बात इसलिए करता था क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं था। अभी पवित्र आत्मा अंदर है, प्रभु अंदर से बात करेगा। बोलो ये अंदर की बात है।
मजबूत के बोले अंदर की बात है। आप जितना वचन पढ़ेंगे अंदर से मजबूत है। हालेलुया। तो भविष्य सूचन में क्या है? हमें भविष्यद्वक्ता क्या करता है? वो प्रभु की आवाज सुनता है। हमें भी जिसके पास वरदान है, भविष्यवाणी के वरदान सबके पास है, मैंने बताया था कई बार, तो हम सुनते हैं और जो वो बोलता है हम दूसरे को बोलते हैं। हालेलुया। तो हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड, हम आज के दिन परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम सबसे पहले प्रार्थना में नहीं बैठते, वचन नहीं पढ़ते। सिंपल है, फुल स्टॉप। जब तक आप प्रार्थना में 1 घंटा नहीं बैठेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आपको उन्नति नहीं आने वाली है जिंदगी में। गारंटी के साथ बोलता हूँ। जैसे दुकान वाले वारंटी देते हैं ना, मैं वारंटी देता हूँ कि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। हालेलुया। क्यों कामयाब नहीं होंगे? परमेश्वर का सिद्धांत है, पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें आ गई। क्योंकि सब लोग दूसरे राज्य खोज रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मूसा के समय भी हम देखते हैं, मूसा ने कहा है ना, जब मूसा भी वहां पर देख रहे थे, भविष्यवाणी करने लगे, तो बोलते अरे ये भी भविष्यवाणी कर रहा है। तो मूसा क्या जवाब दे रहा है गिनती में, है ना, क्या तू मेरे कारण जलता है? कभी कभी दूसरे लोग भविष्यवाणी करते हैं, जलते, अरे ये क्यों करता है? सबको दिया है प्रभु ने आत्मा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन उन लोगों से छिपा हुआ है जो घमंडी प्राउड और एरोगेंट, प्रभु उनसे वचन कम बात करता है। आमीन। जो नम्र लोग हैं, प्रभु उनसे ज्यादा बातें करेगा। आमीन। जब तक हम नम्र नहीं बनते प्रभु से, तब तक प्रभु बातें नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, पुराने नियम में जो भविष्यद्वक्ता थे, वो परमेश्वर की आवाज साफ सुनते थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं था। उस वक्त आत्मा आता था और कार्य करते थे। सैमसन देखो, उस वक्त पवित्र आत्मा उठाया, एक जबड़ी से उसने कितने लोगों को मारा? अंदर आत्मा नहीं था उस वक्त। और एक बार जब वो गिर गया, फिर से प्रभु से, प्रभु मुझे एक वक्त बचा, मैं सारे खंभों को हिलाकर गिरा दूंगा, तभी आत्मा उतर आई। आमीन। तो वो उस समय की बात है। अभी बात ये है कि हमारे अंदर आत्मा है। बोलो अंदर। जो कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है, वो पवित्र आत्मा तुरंत अंदर आ जाता है। आमीन। तो हम भाग्यशाली हैं। बोलो वी आर फॉर्चुनेट कि यीशु हमारे अंदर है, इसीलिए अंदर की बात है। तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा बातें करेगा। आप जब वचन पढ़ेंगे, देखो पवित्र वचन जो है एक मिरर है, आईना है। बोलो आईना। जैसे आप पढ़ेंगे, आपका शक्ल उसमें दिखता है, क्योंकि आप क्या गलत कर रहे हैं उसको आपको पता है। आमीन। और अगर जैसे अपने आप आईने के सामने जाएंगे, है ना, अभी सवेरे उठ के समझो आप बिखरे हुए ऐसे ऑफिस में जाके बैठेंगे, कैसे लगेगा? विजय को अच्छा नहीं लगेगा। समझो आप सवेरे उठ के, दांत भी घसे नहीं, ऐसे ही जाके ऑफिस में, गुड मॉर्निंग सर, ले इसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। हालेलुया। जो विश्वासी नहीं है वो भी बोलेगा ये कुछ तो भी गड़बड़ है। आमीन। तो उसी तरह ये आईना है। जब हम जानते हैं कि प्रभु के वचन ने कुछ कहा है और हम उसको नहीं करते, तो वही हालत होगी जैसे आप बिना मुंह धोए ऑफिस में जाते हैं। हालेलुया। समझ में आया? तो जब आप प्रभु आपसे बातें कर रहा है आईने से, आप कोई किसी और की बातें सुनते हैं, तो वही हाल होने वाला है पागल की तरह। बॉस बोलेगा पागल, तो प्रभु भी बोलेगा तू दूसरे का सुनना चाहता है, आप सुनो, जाओ। देखो परमेश्वर जो है एक बात तक सीमित लिमिट रखता है। आप सुनेंगे नहीं ना, प्रभु बोलेगा ठीक है जाओ करो, आपको क्या कर रहे करो, उसका उत्तर देखो। हालेलुया। बहुत से लोग हम जब समझाते हैं ना, तो अपने आप को शाना समझते हैं, जवान लोग खास करके। अभी नहीं, यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी काउंसलिंग को आते हैं, हाँ ठीक है पास्टर, बाद में करते हैं कुछ अपनी मर्जी से जो इसके खिलाफ। और तो पास्टर प्रार्थना करो, मेरे घर की हालत ये खराब है। मैं बोला अभी क्यों करूं, जब बोला आपने सुना नहीं। आमीन। क्योंकि ये आईना है, जिस तरह हम उसकी आज्ञा मानेंगे उसी तरह प्रभु आपको और देगा। जितना आप मानेंगे कार्य करेंगे उसी तरह आ देगा, है ना। अभी जैसे आपके यहाँ अभी समझो इधर म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक है, लेकिन जब तक आप उसको चालू नहीं करेंगे म्यूजिक कहां सुनेंगे? आमीन।
हमारे घर में वो वचन है लेकिन वचन शोकेस में है और उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे प्रभु आशीष देगा। हमें हमारे अंदर वरदान है लेकिन जब तक वो वरदान को इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रभु कैसे आशीष देगा। प्रभु ने कहा मैं सारे उस झाड़ी को छांट दूंगा, जो फल नहीं लेकर आता है उसको काट के कहां पर डालेंगे, ये सब बराबर मालूम। इसीलिए हमें जो लिखा है वो करना चाहिए। जेम्स याकूब कहता है हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी विल बी डूअर्स ऑफ द वर्ड। वो करने वाले होने चाहिए। सुनने वाले और करने वाले में फर्क है। हम खाली सुनने वाले नहीं, करने वाले भी होने चाहिए। हालेलुया। देखो परमेश्वर की आवाज, यानी जब तक हम इक्विपमेंट को चालू नहीं करेंगे हम आवाज नहीं सुनेंगे। तो बोलेंगे क्या शो के लिए रखा है क्या? उसी तरह परमेश्वर की आवाज यहां से आती है। जब तक इसको आप पढ़ेंगे नहीं ना, आप उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। आप सोचेंगे मैं प्रार्थना बैठा, प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु यहां से बातें करना चाहता है, आप नहीं सुन रहे, आप कुछ बाजू वाले का सुन रहे हैं। एक उदाहरण था एलिया। एलिया 2 राजा 6 में एलिशा ऐसा भविष्यद्वक्ता था कि राजा अपने बेडरूम में क्या बात करता है उसको सुनाई देता था। हालेलुया। आपको भी सुनाई देगा। अगर जो कोई गलत कर रहा है, आपके विरोध में है, आपको भी अपने प्रार्थना के स्थल में समय पता चले कौन क्या कर रहा है और उसके विरोध में आप वचन से आ सकते हैं। हालेलुया, है ना। तो लेकिन एलिशा ने क्या किया, एकदम उसका चेहरा जो था उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। चेहरा जो था एलिशा का, जब युद्ध के लिए सेना आ रही थी तो एलिशा ने क्या प्रार्थना की, हे प्रभु इसकी मन की आंखें खोल कि देख पाए कि तेरी सेना कैसे खड़ी है। जैसे प्रार्थना किया उसकी आंखें खुल गई, उसके दास की, हाँ मैं देख सकता हूँ, घोड़े देख सकता हूँ। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मेरे मन की आंखें खोल। बोलो मन की आंखें, ओपन द आईज ऑफ माय माइंड, ताकि जब हम पढ़ें परमेश्वर आपको दर्शन सपनों में सवार होकर बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। अगर देखो आत्मा की चीजें आत्मिक है, आत्मिक बोलो आत्मिक चीजें आत्मिक व्यक्ति को मिलेगा और उसका डिग्री ये है महिमा। बोलो डिग्री ग्लोरी। अभी कोई आप कॉलेज में कितने लोग हैं यहाँ पर? कॉलेज वाले क्या करते हैं, कितना पढ़ेंगे? बीकॉम, एमकॉम, फिर क्या करेंगे? एलएलबी, फिर कोई बाहर जाएगा उससे कितना ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप बाइबल पढ़ेंगे, ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। और वो कोई कॉलेज में आपको हरा नहीं सकता। और जो बुद्धि ये देगा आप कॉलेज वाला भी नहीं दे सकता। उसका मतलब ये नहीं आप पढ़ाई लिखाई मत करो, लेकिन जब आप पढ़ाई और लिखाई करेंगे और इसको पहला स्थान देंगे, प्रभु आपको और दिमाग देगा। हालेलुया। और प्रभु आपको बताएगा कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस चीज को पढ़ना है, वो पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज हमें कैसे सुनेंगे? जब तक हम बैठेंगे नहीं ना, हम सुन नहीं पाएंगे। एक तो वचन पढ़ना है, एक जगह पर बैठ के प्रार्थना में बैठना है। बोलो प्रार्थना में बैठना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग 5 मिनट प्रार्थना करते हैं? हाथ मत उठाओ। कितने लोग 10 मिनट करते हैं? हाथ मत उठाओ। कितने लोग 40 मिनट करते हैं? हाथ मत उठाओ। कितने लोग 1 घंटा करते हैं? अभी हाथ उठाओ। 1 घंटा कितने लोग प्रार्थना करते हैं? उसका मतलब बाकी लोग नहीं करते। हालेलुया। देखो आपको प्रभु की आवाज सुननी है ना, मिनिमम 1 घंटा तो बैठना पड़ेगा। बोलो मिनिमम। इसलिए 2 घंटा 40, दशमांश कितना होता है? 24 घंटे का। लेकिन 1 घंटा सवेरे प्रार्थना करके बाद में आप बाइबल बैठने पढ़ सकते हैं और प्रार्थनाएं कर सकते हैं, मध्यस्थी कर सकते हैं। ये 2 घंटा 40 हो जाएगा हफ्ते में, यानी दिन में। लेकिन सवेरे यीशु मसीह हर रोज सवेरे उठकर प्रार्थना के लिए जाता है। हमें हमारा उदाहरण यीशु मसीह है। अगर जो आपको यीशु जैसा बनना है तो यीशु ने जो किया आपको करना पड़ेगा। वो क्या क्या करता था, कैसे गांव में जाता था, किसी जो आप नकल करेंगे आपको आशीष है। हालेलुया। हम सारे लोग बाकी के नकल करते हैं, ये रॉक स्टार में नकल करते हैं,
सब पे फोटो पर्स में रखते हैं। यीशु का नकल करने बोलेंगे तो कोई किसी को पता नहीं क्या है। आमीन। तो हम महिमा से महिमा, एक आत्मिक व्यक्ति की डिग्री, बोलो डिग्री, ग्लोरी टू ग्लोरी। तो आपको बोलेंगे आप कौन से क्लास में है, बोलो हम ग्लोरी टू ग्लोरी में पढ़ रहे हैं। आमीन। क्योंकि महिमा से महिमा खत्म नहीं होती और आश्चर्य से आश्चर्य चीजें प्रभु बताते रहेगा, क्योंकि विदाउट एंड है, इटर्नल है। पिता परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक। आमीन। जितने आप पढ़ेंगे उतना बस नहीं है। कभी भी संतुष्ट मत होना कि अरे मैं 2 घंटा प्रार्थना करता हूं, बस हो जाए। प्रभु आपको बोलेगा अभी 3 घंटा करो। हालेलुया। तो कितने ये बड़े बड़े प्रचारक आप देखते हैं, तो क्यों ऐसे ऊपर स्टेज से फूकते हैं तो गिर जाते हैं। 6 घंटा प्रार्थना करते हैं। कितना घंटा? 6 घंटा, 8 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते, तभी ये सब चीजें स्टेज के ऊपर। कुछ बलिदान करना पड़ेगा, बाजू वाले को कुछ बलिदान करना पड़ेगा। हम लोग जब पिकनिक में जाते हैं ना, तो सब बलिदान करते हैं। 3 बजे उठ जाते हैं लोग। मैं बोला भी नहीं तो भी 3 बजे उठेंगे। अरे पास्टर जी कुछ हेल्प चाहिए, लेकिन जब बोलेंगे प्रार्थना के लिए नाइट प्रेयर को आना है, पास्टर जॉब है, ये है, वो है। हालेलुया। तो देखो शरीर की चीजें हमें बलिदान करना पड़ेगा। प्रभु के लिए कुछ करना है तो बलिदान करना पड़ेगा। हर एक चीज का कॉस्ट है, बोलो कॉस्ट। आप जब भी घर में कुछ लाते हैं तो कोई चीज बलिदान करके लाते हैं ना, माँ बाप बच्चों के लिए। उसी तरह प्रभु के लिए कुछ चाहिए तो आपको नींद को भी बलिदान, आपको बोल रहा है, मेरे लिए भी बोल रहा हूं। आमीन। और कभी भी संतुष्ट मत होना, बोलो कंटेंट। हाँ, कंटेंट होना है तो पगार ये सारी चीजों में हो जाओ। नहीं चाहिए उधर हम असंतुष्टता में भागते रहते हैं, काम के पीछे भागते रहते हैं, प्रभु को समय नहीं देते। प्रभु के चीज में असंतुष्ट रहो। प्रभु नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए, बाजू में और चाहिए, उसका धन नहीं, प्रभु और चाहिए। हालेलुया। प्रभु की और महिमा की चीज है। मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरी महिमा देख पाऊं, महिमा देख पाऊं। देखो मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। और किसी को जब कुछ घटना हो, ऑफेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? चोट। मूसा कोई उसको चोट पहुंचता, चुप बैठता, परमेश्वर कार्य करता। हालेलुया। आप देखो पढ़ के, मूसा के पीछे कौन कौन जलते थे। अरे आपके पास ही ताकत है क्या? हमारे पास भी है, बोल के प्रभु ने नाश कर दिया। तो हमें किसी की चोट अंदर रखने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप सही है ना, तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने इसीलिए ऐसे प्रार्थना किया, क्योंकि यीशु बचाने आया था, नाश करने नहीं आया। तो हमारा भी मकसद ये होना चाहिए कि प्रभु जाने दो, वो जो बोलते हैं परमेश्वर उसको ताड़ना देगा। बोलो ताड़ना की छड़ी प्रभु के पास है। प्रभु बोलता है बदला लेना मेरा काम है, हिब्रूस, वेंजेंस इज माइन। तो आप कुछ मत कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता का इनाम, और एक वचन है, व्हाट इज द प्रॉफिट्स रिवॉर्ड। आपको भविष्यद्वक्ता का इनाम चाहिए तो भविष्यद्वक्ता जो बोलता है उसे सुनना है। आमीन। लेकिन सब कुछ बोलता है वो नहीं, परखना भी है। बोलो टेस्ट। तो प्रॉफिट्स रिवॉर्ड यानी क्या है? जैसे वो भविष्य दिखता है उसको स्वीकार करो। नंबर 2, वो जो बोलता है उसको गलत मत बोलो, पहले टेस्ट करो। हाँ, नंबर 3, उसको कार्य में लाओ, तभी उसका इनाम आपको पास मिल जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग भविष्य दिखता बोलते हैं, हाँ बोला था कुछ, उसने छोड़ देते हैं, प्रभु आपको और देगा नहीं। प्रभु कुछ बोलना चाहता है आपको उस भविष्य दिखता के द्वारा, लेकिन आपने अनसुनी कर ली, प्रभु आपको और नहीं देगा। हमें तो प्रॉफिट्स रिवॉर्ड, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता करके मानेगा उसका इनाम उसको मिलेगा। हमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी भविष्यद्वक्ता, परखना है वो क्या बोलता है। लेकिन आपको पता है आत्मा में मुझे कुछ इसने कहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु आपको और नहीं देगा। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट्स रिवॉर्ड इज जब हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको कार्य में लाते हैं। देखो एलिया जो था, एलिया सबसे बड़ा उदाहरण है। और कभी कभी हम भविष्यद्वक्ता कुछ बोलते हैं, उस वक्त हमारे पास वो चीजें होती ही नहीं है।
तो आप सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, अब खुद का दिमाग लड़ाते हैं, लेकिन उस शब्द को पकड़ के रखना है। हालेलुया। और कभी कभी प्रभु हमें बोलता है जो सच भी है वो बोल रहा है, लेकिन अंदर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। हम नोटबुक में लिखना चाहिए, जो प्रभु हमसे बातें करता है नोटबुक में लिखना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्यवाणी का वरदान है, आपको कलीसिया में जिसने बोला प्रभु ने मैंने आज ये देखा, आप इसके पीछे चलो, आप उस पर नोटबुक पे लिख के अमल करो। आमीन। और तभी प्रभु आप स्वीकार कर रहे हैं जिसको उन्होंने कहा, और तभी प्रभु और देगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, एलिया जो था, एलिया को प्रभु ने क्या कहा, क्या कहा, कहां पर जाऊं? तो बाइबल पढ़ते हैं ना, एलिया को प्रभु ने कहा आपको खाना वहां मिलेगा, कहां पर जाऊं? सारपत, 5.5 जारपत के विधवा के पास जाओ। किसके पास? अभी देखो, एलिया एक भविष्यवक्ता है, प्रभु की आवाज सुनी उसने, उसको पता नहीं था विधवा के पास खाना है या नहीं। हालेलुया। उसने क्या कहा, आंख बंद करके बात मानी और चला गया। हालेलुया। तो यहां पर देखो, प्रॉफिट्स रिवॉर्ड, और उदाहरण दे रहा हूं मैं। सबसे पहला वो भविष्यवक्ता ने प्रभु का सुना, उसने सुना, और जो सुना उन्होंने कार्य में लाया। हालेलुया। अभी जब वो विधवा के पास गई तो देखा वहां पर फैमिन चल रहा है, अकाल है। क्या बोलते हैं फैमिन को? अकाल ना। तो वहां पर खाना ही नहीं है। अगर जो एलिया सोचता, अरे प्रभु कुछ सोच समझ के भेजो मुझे, ऐसे हम बोलते हैं ना, अरे प्रभु तुमको पता है फैमिन है, किधर भेज रहे हो? हालेलुया। ऐसे है, हम में से है वो से। तो एलिया ने सुना और उस विधवा से कहा, विधवा के पास गया, अरे इसके पास, विधवा ने क्या कहा उसको, मेरे पास इतना ही है, मैं खा के मर जाने वाली हूं। हालेलुया। लेकिन एलिया ने ऐसा नहीं किया। एलिया ने प्रभु के आवाज को जो बोलता है वो सुना और किया। क्या हम प्रभु का वचन जब बोलते हैं वो करते हैं? जब आपने कुछ पढ़ा है, घूस नहीं देना, तो हम करते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने बोला कि सबको क्षमा करो, क्षमा करते हैं। हमें आंख बंद कर करना है। यीशु ने कहा प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, हमें भी क्षमा करना है। प्रभु का हुक्म है, बोलो हुक्म। तो हमें जो वचन में दिया है, अगर जो हम आंख बंद करके करेंगे उसका इनाम आपको मिलेगा। हालेलुया। एलिया ने क्या किया, जो प्रभु ने बोला वो किया, वो चला गया उधर। अगर जो बोलता प्रभु ये अकाल में मुझे कहां भेज रहे हो, तो उसको इनाम नहीं मिलता। एलिया चला गया और वहां पर विधवा थी, उन्होंने देखा कि अरे इसके पास खाना नहीं है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं, प्रभु आपने बोला है तो कुछ करने वाला है। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं प्रभु आपका वचन बोलता है, आप करेंगे। आमीन। तो आपके सामने कोई भविष्यवाणी की है और आप बोल रहे हैं कि कैसे हो सकता है, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसे सपना देख रहा है, ये तो सपने वाली बात है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब किसी ने कुछ बोला है, आत्मिक भविष्यवक्ता बात कर रहा हूं, कुछ एरे गेरे नहीं, नया कोई, लेकिन जो आप जानते हैं कि भविष्यवक्ता आत्मा से बात कर रहा है, तो सुनो, कार्य में करो। आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन करो, बोलो करो। तो एलिया ने क्या किया, गया। अभी वहां पर देखो एक विधवा ने क्या किया, विधवा ने जो भविष्यवक्ता ने कहा वो कर दिया। आमीन। पहले उसने कहा नहीं, है ना, हमारी तरह ये क्या होता है, मेरे पास 2 रोटी है और ये किधर से आया, आज ये टपक गया। कोई संडे को हमारे घर में मेहमान आता, अरे यार आज ये टपक गया। हालेलुया। ऐसे मन में होता है ना, अरे यार टुडे मत लीजिए। हालेलुया। अभी खाना बनाना पड़ेगा। हालेलुया। बोलते हैं ना, अरे यार नाउ आई लाइक टू कुक। आमीन। तो वैसे ही विधवा ने पहले किया, अरे मेरे पास 2 रोटी है, मैं खा के मरने वाली हूं। लेकिन बाद में चेंज कर दिया उसने, अगर जो प्रभु ने इसको बोला है तो प्रभु कुछ करेगा। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता का इनाम चाहिए, तो वो जो बोला है तो कर दो। तो उसने कर दिया, जैसे विधवा ने किया, उसके घर में सब भर गया। हालेलुया। तो कभी कभी हमें बहुत से लोग कुछ बोल के चले जाते हैं, बाहर से भी भविष्यवक्ता आ सकता है,
अंदर वाले के भविष्यवाणी का वरदान इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिख लो। आप ऐसे ही उसको अंदाज में मत लो, ये ब्रदर ने ऐसे नहीं, मैं जानता हूँ ये क्या बोल, अरे ये भी बोलता है, आप फंस जाएंगे, आपको इनाम नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप लिख के कोशिश करो, इसने बोला था, कभी बोला था। आमीन। अरे देखो क्या होता है, ये फेमिलियरिटी स्पिरिट है, ये और एक प्रॉब्लम है। फेमिलियरिटी क्या बोलते हैं उसको, फेमिलियर स्पिरिट नहीं है, ये आदमी को मैं जानता हूँ, इसका क्या सुनेगा, हमारा मन ऐसा चलता है। हालेलुया। है ना, अभी हम बोले पास्टर है ना, उसको बोलता है, बोलने तो बोलता रहता है, तो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम जो सिस्टर ने कुछ बोला, सिस्टर क्या ऐसे बोलती रहती है, ये आत्मा अगर रहेगी आपको इनाम नहीं मिलेगा। आमीन। अब ध्यान रखिए कौन बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है, और उसको पकड़ के रखेंगे, आप आशीष पाते रहेंगे। हालेलुया। आप पढ़ते रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रॉफिट से जैसा कह रहे हैं, भविष्यद्वक्ता को स्वीकारो और उसने जो बोला है उसको लिखो, उसको कार्य में लाओ, तभी आपको उसका इनाम मिलेगा। हालेलुया। तो उन्होंने वचन लिया, एलिया ने, है ना, तो कभी कभी हम उस वक्त ना प्रभु की आवाज हम नकारते हैं, हो सकता है क्या मेरे को घर मिलेगा क्या, ये 65 एक 1.5 करोड़ का फ्लैट है, किधर मिलेगा पैसा, 10,000 भी नहीं है बैंक में। परमेश्वर की आवाज पर भरोसा नहीं रखेगा। अभी अचानक याद आया उदाहरण, सिस्टर पास्टर लॉरेटा का, वसई में अभी हम घर ढूंढ रहे थे, और घर ढूंढने के लिए पैसा नहीं है, दबड़ी, बोलो दबड़ी नहीं है। हालेलुया। क्या बोलते हैं, ना दबड़ी और चले कोबड़ी खरीदना। हालेलुया। तो ऐसे हालत में सिस्टर गई थी, मैं बता रहा हूँ, देखो ये भविष्य कभी आवाज आती है ना प्रभु की कैसे, तो ऐसे देख रही थी, एक्चुअली दूसरे किसी के लिए देखने गई थी। तो जैसे एक घर में उन्होंने प्रवेश किया, प्रभु बहुत जगह से बातें करता है, वचन से भी बातें करेगा, और डेली आप प्रार्थना में रहेंगे, आप आवाज क्लियर सुन पाएंगे। हालेलुया। तो जैसे सिस्टर ने बताया होगा पहले, जैसे उन्होंने कदम रखा, प्रभु ने ये घर तेरा है, घर मेरा, तो बेटू क्या किया आपको लगता है सिस्टर ने? देखो आवाज कभी कभी क्लियर आती है, आप सोचते हैं अरे बाप रे, उस समय 30 लाख कुछ था, अभी तो और बढ़ गया है। तो जैसे उसने प्रवेश किया, उन्होंने विश्वास से प्रभु की आवाज सुनी, और उस एजेंट को बोला, ये लोग 5,000 किसी को देव मत, 1 हफ्ते तक। हालेलुया। उसने क्या बोला, 1 हफ्ता रुक सकता हूँ। कितना? अभी देखो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है सर, नहीं है दबड़ी, प्रभु ने बात किया। हाँ, और अभी हम प्रभु की आवाज सुने कि अपने मन की सुने। देखो ये आवाज तब सुनेंगे जब हम डेली वचन पढ़ते हैं। मैं याद रख रहा हूँ, आप वचन नहीं पढ़ेंगे ऐसे आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन डेली वचन पढ़ेंगे, आपको बड़े 10,000 लोग भी होंगे, उसके पीठ में प्रभु की आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि आप रोज वचन पढ़ते हैं। हमें भाई वचन आत्मा है, आप 25,000 लोग भी रहेंगे ना, उसके बीच में आप आवाज सुनेंगे प्रभु की। प्रभु आगे थापकेगा, आपको बात करेगा, है ना। जैसे हम सवेरे जब सोते हैं, ठप करके स्वर्गदूता के, मैं उठता नहीं हूं तो मार देता है पैर पे। अरे भैया, तो उठना ही पड़ता है। आमीन। तो जब आवाज सुनी, उन्होंने 5,000 के टोकन दे दिया, दाम 22-30 लाख था, 5,000 टोकन, अभी विश्वास से आवाज सुनी, कार्य किया। हालेलुया। और बोला अभी 1 हफ्ता, बोला 1 हफ्ता से हम ठहर नहीं सकते, दूसरे किसी को देगा, आपका टोकन भी गया और ये भी गया। हालेलुया। और उसके दूसरे दिन, और अब दफ्तर में, अब जब कभी बात किया था उनके बॉस के पास, पता नहीं उसने, उसको बॉस ने याद दिलाया, अरे आप घर ढूंढ रहे थे, क्या हो गया? देखो कनेक्शन किधर है। हालेलुया। अभी सिस्टर ने उस वक्त सोचा नहीं होगा कि वो बॉस के कौन देगा, क्या देगा, लेकिन आवाज सुन के एक्शन। हालेलुया। कुछ करो, आज कुछ करो। आपको किसी ने कुछ बोला है ना, उसके बारे में कुछ तो भी करो। बड़े चीजें मत करो, छोटा चीज करो। प्रभु ये मैंने कर दिया। जैसे मैंने कई बार बताया था, पास्टर शरद जी है, उसको अभी कलीसिया का हॉल नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हीटर लाकर घर में रख दिए। हालेलुया। उन्होंने हीटर डाला और दरवाजा बना दिया, ऐसे दरवाजा बनाया, उसके ऊपर उखाब रखा, मतलब मैं ऐसा दरवाजा रहेगा मेरा, फिर से कर रहा है। हालेलुया।
तो उसी तरह सिस्टर ने पैर रखा, टोकन दिया और दफ्तर में बॉस ने बोला आप घर में क्या हुआ? सिस्टर ने बोला अभी घर है, लोन में तो डबल हो जाता है, लोन लेंगे। तो बॉस ने बोला अगर जो मैं पैसे दूं तो हालेलुया। देखो परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है, हालेलुया। तो उस तरह हमें घर मिला है, आमीन। तो आप जब सुनते हैं अनसुनी मत करो कि अरे इसने बोला ये क्या है, ये हो सकता है क्या? आप बंगले में, प्रभु बोलता है बड़ी बड़ी चीजों मांगे मैं तुम्हें दे दूंगा, देशों को भी दे दूंगा, हालेलुया। प्रार्थना भी करते हैं, ऐसा विश्वास से करो प्रभु देश दे सकता है आपके लिए। ये मत सोचो मैं अकेला, इतना बड़ा देश में लफड़ा हो रहा है कैसे प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, आपको बाद में पता चलेगा आपकी प्रार्थना वजह से क्या क्या हुआ है, हालेलुया। कभी कभी आप भीड़ में ये मत समझो अरे ये प्रार्थना करके क्या होगा, ये सब इतने आवाज में। आप प्रार्थना करो, खड़े रहिए, प्रभु कार्य करना शुरू करेगा वहां पर, हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा कार्य करता है, हालेलुया। सो यहाँ पर हम रुकेंगे। ये आवाज, आप जब किसी ने कुछ बोला है ना, नजरअंदाज हल्के में मत लो। यही नहीं, आपको बाहर कोई भविष्यवक्ता मिला है जो जाना माना है और आपको कुछ बोल के चला गया है, हालेलुया। एक व्यक्ति था जो कनाडा से आया था। हमने कैसे चालू किया कली से, और वो हमें जानता ही नहीं है। तो और एक सबूत ये है, जो व्यक्ति आपको जानता नहीं है और आपकी दिल की बात कहता है प्रभु से, हालेलुया, तो वो प्रभु बातें कर रहा है उसके साथ, जो बिल्कुल आपने देखा ही नहीं है उसको कभी, लेकिन मेरे दिल में जो है वो बोल रहा है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है। वो आए थे कनाडा से और हम उस वक्त बारिश गिर रही थी और उस क्लास रखी थी ऐसे घर में, घर कलीसिया, घर चर्च रखा उसने और टीचिंग दे रहे थे। और सिस्टर पहले से बैठी थी अंदर, मैं काम से कांदिवली में काम पे जाता था, वहां से मैं नहीं जाने वाला था, लेकिन आत्मा ने मुझे कहने जाओ, क्योंकि पता नहीं क्या बात करेगा प्रभु उसके द्वारा। मैं गया वहां से और बोरीवली में था, वहां जाके जैसे मैंने बेल, क्लास चालू ही थी, दरवाजा खुला था घर कलीसिया पर, और जैसे मैंने अंदर गया, अभी देखो वो टीचिंग चालू है, कोई ऐसे टीचिंग में अभी कोई अंदर आया तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, मैं बोलूंगा आप बात नहीं तो बोलो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं अंदर घुसा के टीचिंग बंद कर दिया उसको, हालेलुया। मुझे बोला ब्रदर आप मुझे बाद में मिलो, आमीन। मैं डरी है, मैं बोला क्यों बुला रहा है भाई, मेरे को पहचानता भी नहीं कुछ नहीं, आमीन। मैं जैसे बैग के नीचे रखा, मैं वचन सुनने के लिए बैठ गया, तो एक्चुअली में ब्रदर जरा खड़े रहो, आप मुझे बाद में मिलो, बहुत अर्जेंट है, आमीन। प्रभु ने क्या बात किया उससे मुझे पता नहीं। जब अंदर गए तो उन्होंने बोला आपको कलीसिया चालू करनी है, हालेलुया, और वो कंफर्म हो गया। 2 महीने के बाद हमने कलीसिया चालू किया, आमीन। तो हम कंफर्मेशन के लिए ठहर रहे थे, और ये ऐसा व्यक्ति था जो बाहर से आता है, इधर रहता नहीं है, तुरंत वापस जाता है, आमीन। और जाना माना व्यक्ति भी नहीं है, वो खाली ऐसे घरों में जाता है, नम्र व्यक्ति है, आउटसाइड आता है, कुछ पता भी नहीं चलेगा भविष्य होता है, आमीन। तो जब आवाज सुनी उन्होंने बोला, मैंने लिख दिया, आमीन, और तारीख लिख के रखी है अभी, जो भी जब भी से हमारी कलीसिया चालू होगी, हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज ऐसे लोगों के द्वारा आती है, आप तुरंत लिखना चाहिए, इसने क्यों बोला ऐसा, मुझे जानता नहीं है, इसने क्यों बोला, लिख के रखो, प्रभु कुछ करेगा उसके ऊपर, आमीन। हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी है, हमारे अंदर भी प्रभु उतना ज्ञान नहीं है प्रभु जितना हमें जानना चाहिए। प्रभु हमें नम्र बना प्रभु, हमें सुनने वाले बना प्रभु और करने वाले बना प्रभु। हम नहीं जानते, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, वीकनेसेस, प्रभु हमारी मदद कर। जब हम रोज वचन पढ़ेंगे और कोई हमसे बातें करता है तो हम गंभीरता से उस वचन पर मनन करें प्रभु, स्वीकार करें प्रभु, उस पर कार्य करें प्रभु। बोले मुझे कोई नहीं देखेगा प्रभु, लेकिन मैं जो आपका वचन बोलता है, जो भविष्यवक्ता बोलते हैं वो करूंगा, मैं विश्वास से करूंगा और तुझसे आशीष पाऊंगा प्रभु। हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा,
हमारे विश्वास को सिर्फ बड़ा नहीं लेकिन उसको कार्य में करने के लिए करें। हम कुछ करें प्रभु, जिस किसी ने हमें कुछ कहा है उस पर मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा और तभी मेरा विश्वास बढ़ेगा। हे प्रभु, हमें करने वाले बना, कार्य करने वाले बना, सिर्फ विश्वास नहीं लेकिन वो विश्वास से कुछ करने के लिए हमें बुद्धि दे प्रभु, और वही हमारा विश्वास का पहला कदम होगा। यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अभी से, आज से मैं तेरी आवाज को गंभीरता से सुनूंगा। हर एक भविष्यवक्ता को जो परिपक्व है उसकी बातें मैं सुनूंगा और लिखूंगा और करूंगा यीशु के नाम में। हे पवित्र आत्मा, मुझे सुनने के कान दे प्रभु, सीखने के कान दे प्रभु, नम्र बनने के कान दे प्रभु। भले कोई बड़ा व्यक्ति बात करे या कोई छोटा व्यक्ति बात करे, मैं उसको सुनूंगा प्रभु, क्योंकि तू किसी से भी बातें कर सकता है प्रभु, छोटा हो या बड़ा हो। प्रभु मेरे कान खुले रहे और उस पर मैं कार्य करूंगा यीशु के नाम में, आमीन।